स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। हमने कंपनीज अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक्स। उसके बाद अब हम फॉरफीचर वाले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इतना सरल तरीके से हम ये करने वाले हैं, इतना इजी वे में हम करेंगे, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है, सबसे पहले जनरल वे में बात कर लेते हैं। फॉरफीचर का मतलब है जब्त करना, किसी सामान को जब्त करना। तो यहाँ पर कंपनी किसी का क्या जब्त कर सकती है? कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए होते हैं। जो लोग, जब कंपनी इशू करती है शेयर, उस टाइम पर कुछ लोग जब शेयर अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन का पैसा तो दे देते हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन जब कंपनी बाकी पैसा मंगवाती है अलॉटमेंट के टाइम पे या कॉल्स के टाइम पर, और जो लोग असमर्थ हैं पैसा देने के लिए, या जिन लोगों का अब इंटरेस्ट ही नहीं है उस कंपनी के शेयर को होल्ड करने के लिए, कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो पैसा नहीं देना चाहते। इनिशियली उनको उस कंपनी के शेयर की वर्थ लगी थी, लेकिन कुछ समय के बाद में उनको फील हुआ कि उतनी वर्थ नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स झूठे हो सकते हैं, या फिर उनका उन पार्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो पैसे नहीं देते जानबूझकर। तो कंपनी उस केस में क्या करती है, उनको एक तो कॉल्स करती हैं कि आप पैसा अपना जमा करवाएं, लेकिन उस पार्टिकुलर पीरियड के बाद में जब वो समय ख़त्म हो जाता है पैसा देने के लिए, जो कंपनी ने समय दिया था शेयर होल्डर को, जैसे ही वो समय ख़त्म हो जाता है उसके बाद में कंपनी सीधा एक काम करती है कि वो अपने शेयर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर के पास में है, उनको कैंसिल कर देती है। यानी उतनी शेयर्स फिर से फ्री हो जाते हैं कंपनी के पास में, एंड उनको दोबारा से इशू कर देती है। क्योंकि जो लोग पूरा पैसा नहीं दे रहे उनका शेयर जब्त कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा। जब्त करने का मतलब यही है कि उनके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी ख़त्म कर दी जाती है, एंड उसी शेयर सर्टिफिकेट को दोबारा इशू कर दिया जाता है मार्केट में, ताकि कोई और ख़रीद सके जिसका इंटरेस्ट हो कंपनी के अंदर, जो पैसा लगाने के लिए तैयार हो। तो ये है कॉन्सेप्ट फॉरफीचर का, कि जो ओरिजिनल शेयर इशू किया गया था उस शेयर होल्डर ने पैसा जमा नहीं किया जब कंपनी ने मांगा शेयर के बदले, तब वो शेयर जब्त कर लिया गया, कैंसिल कर दिया गया कंपनी के द्वारा, एंड उसको दोबारा से मार्केट में बाद में री इशू कर दिया जाता है, जो कि आपके लिए एक सेपरेट टॉपिक है। फॉरफीचर तक आपका एक सेपरेट टॉपिक है, एंड री इशू ऑफ शेयर्स आपके लिए एक सेपरेट टॉपिक है फॉरफीचर का। तो चलिए थोड़ा सा अब इसको थियोरेटिकल वे में समझते हैं, एंड और ज़्यादा इसकी जो जर्नल एंट्रीज क्या पास होने वाली हैं, क्योंकि ध्यान रखिए आपका जो सिलेबस है वो मेनली जर्नल एंट्री के अराउंड घूम रहा है, कंपनीज अकाउंट्स का। तो जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंदर वो ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज के आएंगे। जो बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना, बैलेंस शीट प्रेजेंट करना, वो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता। ज़्यादा वेटेज है आपके जो ये शेयर फॉरफीचर, रीशू, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी जो जर्नल एंट्रीज हैं इन्हीं में वो एग्जामिनर आपको घुमाएंगे, एंड इन्हीं में आपको फंसना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं। कंपनी जब एक शेयर इशू करती है, ये है कंपनी, इसने शेयर इशू किया एक पर्सन को, इस पर्सन ने कुछ पैसा दे दिया, लेकिन जब कुछ और पैसा देने की बारी आई तब इसके पास वो पैसा नहीं था,
इसने दिया नहीं, जो भी सिचुएशन बनी पर इसने पैसा नहीं दिया, तो उस समय क्या करती है कंपनी ने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया था वो कंपनी वापस ले लेती है। वो जो है कंपनी वापस ले लेती है। इनको जो शेयर्स दिए गए थे वो कंपनी कैंसिल कर देती है। इन शेयर के ऊपर जो भी सीक्वेंस नंबर था उनको कैंसिल कर देती है एंड इन्हीं सीक्वेंस का शेयर सर्टिफिकेट कंपनी री इशू कर देती है मार्केट में। तो ये है फॉरफीचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानते हैं। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है, छोटी सी पढ़ लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस द कैंसिलेशन ऑफ द शेयर। कैंसिलेशन होता है शेयर का। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू, जो कॉल्स की थी कंपनी ने पैसे के लिए, उनकी पेमेंट नहीं की गई शेयर होल्डर के द्वारा। But the company can forfeit shares only if the article of association of the company allows forfeiture. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी का अलग होता है, उसमें कुछ अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर वो अलाउ नहीं करता फॉरफीट करने के लिए तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो फॉरफीट कर लें। सबसे पहले उन्हें अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद वो शेयर्स को फॉरफीट कर सकते हैं। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA के अंदर ये कंडीशन दी गई है कि आप शेयर्स फॉरफीट नहीं कर सकते, यानी कंपनी जो है वो शेयर्स फॉरफीट नहीं कर सकती, तो वो पार्टिकुलर कंपनी जब तक शेयर्स को जब्त नहीं कर सकती जब तक वो अपना एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड नहीं कर ले, चेंज नहीं कर ले। If any shareholder is not able to pay the amount of call, the company may exercise the power to forfeit his shares on which company may exercise the power to forfeit on which company may अरे कितनी बार लिख दिया, forfeit his shares on which he is unable to pay the amount of call। ठीक है, on which ठीक है, ऑन विच कंपनी में एक्सरसाइज द पावर टू फॉरफिट ही शेयर्स ऑन विच ही, फिर से यहाँ पे भी लिख दिया गया, ऑन विच ही इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल, यानी जिस शेयर के ऊपर शेयर होल्डर ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे जो कॉल की गई थी, कॉल्स के टाइम पे जो कॉल की गई थी, उनका पैसा नहीं दिया, तो कंपनी सीधा सा एक काम करती है, अपनी पावर एक्सरसाइज कर लेती है और उसका शेयर जब्त कर लेती है। चलिए, तो एक सुंदर सा डायग्राम आपके लिए, चित्र। KGF लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें अनुष्का मैडम ने पैसा देने से मना कर दिया, फेल्ड टू पे द कॉल मनी, दे नहीं पाई पैसा, तो कंपनी ने क्या किया, उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, ठप्पा मार दिया कैंसिल्ड का, उनके शेयर अब किसी काम के नहीं। अगर उनके पास वो शेयर के पर्चे हैं तो वो उनका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी ने उनका शेयर्स कैंसिल कर दिया है। चलिए, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी जब कंपनी शेयर्स को फॉरफीट करने जाएगी, जब्त करने जाएगी, तब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या की जाएंगी। चलिए, कंपनी में इशू द शेयर्स में इशू द फॉरफिटेड शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं वो पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पर इशू कर सकती है, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू करना तो अलाउ ही नहीं है कंपनीज को। एक्सेप्ट ईसॉप्स की अगर बात है तभी डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। अकाउंटिंग एंट्री फॉर फॉरफीचर विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलिए, छोटी छोटी एंट्रीज हैं, इनको पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। क्या है इसके अंदर देखते हैं। When forfeiture of shares issued at par, जब फॉरफीचर शेयर्स, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको पार पर इशू किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये फॉरफीचर की एंट्री है जहां पर जब्त किया जाता है। तो जब इशू किया गया था तब शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया था, लेकिन अब जब फॉरफिट किया जा रहा है तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया गया। डेट को भूल जाइए एक बार के लिए। तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया गया, उसके बाद में क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे, क्रेडिट किस लिए किया जा रहा है कि ये पता लगाने के लिए कि ये शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुई, तो
उसका जो अमाउंट है वो किसी एक अकाउंट में तो डालना पड़ेगा। रीज़न क्या है, तब तक के लिए ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जब तक री इशू ना किया जाता हो। तो फॉरफिटेड शेयर्स को हम शेयर कैपिटल जो कैंसिल हुई इसको फॉरफिटेड शेयर्स में डाल देंगे, इतना डेबिट ना क्रेडिट। फिर अलॉटमेंट अकाउंट, बाकी जो अलॉटमेंट अकाउंट है वो वाला भी, और शेयर कॉल्स अकाउंट भी। तो जो फॉरफिट हुए हैं वो फॉरफिट, बाकी अलॉटमेंट और कॉल के अंदर चली जाएगी अमाउंट। चलिए, इफ वी मेंटेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, वी विल क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर्स कॉल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज फॉर दिस विल बी, ये कह रहे हैं अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, ना कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब है, जैसे देखिए, जो पैसा आया नहीं, जो हमने डेबिट कर दिया था शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब पैसा नहीं, जब तक नहीं आता तब तक शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद में जब पैसा आ जाता है तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया जाता है, कैंसिल आउट कर दिया जाता है उस एंट्री को। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है तो उस केस में, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है तो उस केस में आप शेयर अलॉटमेंट को मत यूज़ कीजिए, आप डायरेक्ट कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंदर ही अपनी एंट्रीज को डालिए। तो चलिए, ये उसकी एक एंट्री है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है अमाउंट फॉर फीचर में और कॉल्स इन एरियर में। पिछली एंट्री में था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ शेयर कॉल इन एरियर में चला जाएगा अगर आप कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन करते हो तभी, अदरवाइज वो अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर डाल सकते हो। चलिए, अब आगे प्रीमियम से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो प्रीमियम वाला पार्ट है ये मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कराऊंगा, थियरिटिकल वे में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो क्वेश्चन जब यूज़ करूंगा इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर तो उसी के थ्रू आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। छोटी सी क्लास थी ये, लेकिन ये बस मैंने फॉर फीचर वाला कॉन्सेप्ट के लिए रिकॉर्ड की थी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में जिसमें फॉर फीचर की एंट्रीज होंगी एंड प्रीमियम और पार दोनों वाली एंट्रीज हम करेंगे उस क्लास के अंदर। थैंक यू दोस्तों।